आखिर किसी स्त्री को किसी पुरुष की ओर खिंचाव क्यों महसूस होता है? क्या केवल उसका चेहरा, उसका शरीर, उसके कपड़े, उसका पैसा या उसका ऊंचा पद ही आकर्षण पैदा करता है? यदि ऐसा होता तो हर सुंदर और सफल पुरुष को देखकर हर स्त्री का मन उसी दिशा में क्यों नहीं जाता? और फिर कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि एक साधारण सा दिखाई देने वाला पुरुष बिना कोई विशेष प्रयास किए किसी के मन में अपनी जगह बना लेता है? यहीं से आकर्षण का असली रहस्य शुरू होता है। हम अक्सर आकर्षण को आंखों से समझने की कोशिश करते हैं, जबकि उसका एक बड़ा हिस्सा आंखों से दिखाई ही नहीं देता। कोई पुरुष बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत अच्छा बोल सकता है, महंगे कपड़े पहन सकता है, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली दिखा सकता है, फिर भी उसके पास बैठकर सामने वाला सहज महसूस न करे। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक ऐसी सहजता हो कि उसके साथ कुछ क्षण बिताने के बाद मन कहे यह व्यक्ति कुछ अलग है। आखिर वह अलग क्या है? मनुष्य का मन केवल शब्द नहीं सुनता, वह शब्दों के पीछे छिपी अवस्था को भी महसूस करता है। पुरुष कुछ और कह रहा हो, लेकिन उसके भीतर बेचैनी, असुरक्षा या स्वयं को साबित करने की तीव्र इच्छा हो, तो वह बात किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है, तब उसे हर क्षण यह दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह कितना महत्वपूर्ण है। उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है, उसका व्यवहार भी कुछ कहता है, और कभी कभी उसका किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया न देना भी बहुत कुछ कह जाता है। यही कारण है कि आकर्षण को केवल सुंदरता या व्यक्तित्व की चमक से समझना अधूरा है। आकर्षण के पीछे एक मनोवैज्ञानिक संसार भी काम करता है। हर स्त्री की पसंद अलग होती है, उसके अनुभव अलग होते हैं, उसकी भावनात्मक आवश्यकताएं अलग होती हैं। इसलिए कोई एक ऐसा नियम नहीं हो सकता जो हर स्त्री पर समान रूप से लागू हो। लेकिन फिर भी कुछ मानवीय गुण ऐसे हैं जो किसी भी रिश्ते में विश्वास, सम्मान और निकटता की संभावना को मजबूत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक पुरुष किसी स्त्री के सामने स्वयं को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वह उसकी बात सुनता है, लेकिन उसे प्रभावित करने के लिए नहीं। वह अपनी बात कहता है, लेकिन सामने वाले को दबाने के लिए नहीं। उसे असहमति से डर नहीं लगता, और न ही वह हर असहमति को अपने अहंकार पर हमला समझता है। क्या ऐसी उपस्थिति अपने आप में आकर्षक नहीं हो सकती? लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है। क्या केवल शांत दिखाई देना ही पर्याप्त है? क्या केवल आत्मविश्वास का प्रदर्शन ही किसी पुरुष को आकर्षक बना देता है? या फिर उसके भीतर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे स्त्री शब्दों में समझे बिना भी महसूस कर सके? शायद आकर्षण का रहस्य उस क्षण में छिपा है जब पुरुष स्त्री को पाने की कोशिश करना छोड़कर स्वयं को समझना शुरू करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहिए, वह बाहर से कितना भी मजबूत दिखाई दे, भीतर कहीं ना कहीं अभी भी किसी सहारे की तलाश में होता है। और जो व्यक्ति स्वयं के भीतर खड़ा होना सीख जाता है, उसकी उपस्थिति बदलने लगती है। तो प्रश्न यह नहीं कि पुरुष स्त्री को आकर्षित करने के लिए क्या करे। असली प्रश्न तो यह है, वह अपने भीतर ऐसा क्या विकसित करे जिसे किसी अभिनय, किसी चाल और किसी दिखावे की आवश्यकता ही न पड़े। शायद इसी प्रश्न के भीतर उस गुण की पहली झलक छिपी है जो किसी स्त्री के मन को बिना शोर किए छू सकता है। लेकिन उस गुण की पहली झलक मिलते ही एक और रहस्य सामने आता है। आखिर भीतर की वह अवस्था बनती कैसे है? क्या कोई पुरुष केवल इसलिए स्थिर हो सकता है क्योंकि उसने तय कर लिया कि अब वह आत्मविश्वासी दिखाई देगा? क्या कुछ विशेष शब्द, कुछ विशेष हाव भाव या कुछ सीखी हुई बातें उसे ऐसा व्यक्तित्व दे सकती हैं जिसे देखकर सामने वाला उसके प्रति सहज रूप से आकर्षित हो जाए? नहीं, क्योंकि अभिनय कुछ समय तक आंखों को प्रभावित कर सकता है,
लेकिन लंबे समय तक किसी की उपस्थिति को धोखा नहीं दे सकता। यहीं से पुरुष के भीतर की यात्रा शुरू होती है। अधिकांश लोग स्वयं को जानने से पहले स्वयं की एक छवि बनाना शुरू कर देते हैं। कोई मजबूत दिखना चाहता है, कोई बहुत समझदार, कोई बहुत व्यस्त, कोई बहुत प्रभावशाली। धीरे धीरे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से अधिक उस छवि की रक्षा करने लगता है जिसे उसने दूसरों की नजरों में बना रखा है। फिर उसका हर व्यवहार एक प्रश्न से संचालित होने लगता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वह स्त्री मुझे कितना महत्व देती है, क्या वह मुझे पसंद करती है, क्या मैं उसके लिए पर्याप्त हूं। और यहीं से भीतर एक अदृश्य बेचैनी जन्म लेती है। जिस पुरुष का मन लगातार बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर है, वह संबंध में भी सहज नहीं रह पाता। उसे हर संदेश का अर्थ चाहिए, हर चुप्पी का कारण चाहिए, हर दूरी में अस्वीकार दिखाई देने लगता है। वह प्रेम से अधिक आश्वासन मांगने लगता है, वह निकटता चाहता है, लेकिन उसके भीतर खो देने का भय इतना गहरा होता है कि वही भय उसके व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। कभी वह जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है, कभी अचानक दूरी बना लेता है, कभी स्वयं को साबित करने लगता है। बाहर से यह सब प्रेम जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर कहीं एक असुरक्षा काम कर रही होती है। इसके विपरीत भावनात्मक रूप से परिपक्व पुरुष अपनी भावनाओं से भागता नहीं। उसे क्रोध आता है तो वह क्रोध को पहचानता है, उसे दुख होता है तो वह दुख को स्वीकार करता है, उसे किसी की कमी महसूस होती है तो वह अपनी भावना को कमजोरी समझकर छिपाता नहीं, लेकिन वह अपनी भावनाओं का भार दूसरे व्यक्ति के कंधों पर भी नहीं रखता। यही अंतर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में एक गहराई पैदा करता है। ऐसा पुरुष स्त्री को प्रभावित करने के लिए हर क्षण सही बात खोजने की कोशिश नहीं करता। वह बातचीत में उपस्थित रहता है। वह सामने वाले की बात सुनते समय अगला उत्तर तैयार नहीं करता। उसे हर मतभेद को जीतना आवश्यक नहीं लगता। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वही सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने लिए खतरा नहीं मानता। सोचिए, जहां अधिकार कम और सम्मान अधिक हो, जहां सवाल अधिक हो लेकिन जांच कम, जहां निकटता हो मगर घुटन न हो, क्या वहां संबंध का अनुभव अलग नहीं होगा? शायद स्त्री को आकर्षित करने वाली शक्ति किसी खास संवाद में नहीं, बल्कि उस वातावरण में होती है जो पुरुष अपनी उपस्थिति से निर्मित करता है। लेकिन अभी रहस्य पूरा खुला नहीं है। भीतर की स्थिरता महत्वपूर्ण है, भावनात्मक परिपक्वता भी आवश्यक है, पर क्या यही वह अंतिम गुण है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं, या इन सब के पीछे कोई और गहरी क्षमता छिपी है? ऐसी क्षमता जो पुरुष के व्यवहार को बिना किसी प्रयास के बदल देती है। अगले चरण में हम उसी बिंदु तक जाएंगे जहां आकर्षण केवल पसंद नहीं रहता, बल्कि एक गहरी भावनात्मक अनुभूति में बदलने लगता है। और अब प्रश्न उस गहरी क्षमता का है जो किसी पुरुष के व्यवहार को भीतर से बदल देती है। यह क्षमता केवल आत्मविश्वास नहीं है, नहीं केवल शांत रहना। इसका संबंध इस बात से है कि वह सामने वाले व्यक्ति को कितना स्थान देता है, क्योंकि आकर्षण वहां गहरा होने लगता है जहां किसी को यह अनुभव हो कि उसके अस्तित्व को बदला, दबाया या नियंत्रित किया नहीं जा रहा। वह जैसा है वैसा होकर भी इस संबंध में उपस्थित रह सकता है। बहुत से पुरुष निकटता को अधिकार समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कोई स्त्री उनके करीब है तो उसके समय मित्रता, निर्णय और भावनाओं पर उनका भी अधिकार होना चाहिए। धीरे धीरे प्रेम की जगह निगरानी लेने लगती है। सवाल पूछना चिंता से शुरू होता है और नियंत्रण पर समाप्त हो जाता है। लेकिन संबंध की सुंदरता वहीं समाप्त होने लगती है जहां दूसरे व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए स्वयं को समझाना पड़े। इसके विपरीत एक परिपक्व पुरुष यह समझता है कि किसी के करीब होना और किसी का मालिक होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। वह स्त्री की पसंद को सुन सकता है, उसके निर्णय से असहमत हो सकता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता को मिटाने की कोशिश नहीं करता।
वह यह नहीं सोचता कि प्रेम का अर्थ है तुम मेरे साथ हो इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। उसके लिए प्रेम का अर्थ है तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करूं। यही वह गुण धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप दिखाता है, सम्मान। लेकिन सम्मान केवल अच्छे शब्द बोल देने का नाम नहीं है। सम्मान का अर्थ है सामने वाले की सीमाओं को समझना, उसकी असहमति को स्वीकार करना, उसके मौन को जबरदस्ती न तोड़ना और उसकी भावनाओं को छोटा न समझना। कोई पुरुष स्त्री के लिए दरवाजा खोल सकता है, तारीफ कर सकता है, महंगे उपहार दे सकता है, फिर भी यदि वह उसकी इच्छा और निर्णय का सम्मान नहीं करता तो उन सभी बाहरी व्यवहारों का मूल्य बहुत कम हो जाता है। सच्चा सम्मान एक और गहरी चीज लेकर आता है, सुनने की क्षमता। सुनना केवल चुप रहना नहीं है। सुनना मतलब यह स्वीकार करना कि सामने वाले की दुनिया भी उतनी ही वास्तविक है जितनी तुम्हारी। जब कोई स्त्री अपनी बात कहती है तब हर बात का समाधान देना आवश्यक नहीं। कभी कभी वह केवल यह अनुभव करना चाहती है कि उसकी बात को बिना निर्णय के सुना गया। जो पुरुष इस अंतर को समझता है उसके साथ संवाद एक परीक्षा नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। और यहां एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जब पुरुष स्त्री को बदलने की कोशिश कम करता है तब स्त्री उसके साथ स्वयं को व्यक्त करने में अधिक सहज महसूस कर सकती है। जब वह हर बात को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता तब बातचीत में भय कम होता है। जब वह अपनी असहमति को भी सम्मान के साथ रखता है तब मतभेद दूरी का कारण नहीं, समझ का अवसर बन सकता है। लेकिन क्या केवल सम्मान ही उस आकर्षण को जन्म देता है? शायद नहीं, क्योंकि सम्मान संबंध का आधार बना सकता है, मगर एक और तत्व है जो इस आधार को जीवंत करता है। वह क्या है? वह गुण पुरुष के शब्दों में कम, उसके कठिन समय में अधिक दिखाई देता है। जब परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं होती, जब उसे मनचाहा उत्तर नहीं मिलता, जब कोई उसे अस्वीकार करता है, तब उसके भीतर वास्तव में कौन सा पुरुष मौजूद है? यही प्रश्न हमें उस अंतिम रहस्य की ओर करीब ले जाता है। यही वह क्षण है जहां किसी पुरुष के व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। जब परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार चलती हैं तब शांत रहना कठिन नहीं होता। असली बात तब सामने आती है जब उसे वह उत्तर नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी, जब उसकी बात नहीं मानी जाती, जब सामने वाला उससे दूरी चाहता है, या जब किसी स्थिति में उसका अहंकार चुनौती महसूस करता है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति की कही हुई बातें नहीं, उसकी प्रतिक्रिया उसके चरित्र की कहानी कहती है। कल्पना कीजिए, किसी पुरुष को किसी स्त्री से लगाव है, लेकिन वह किसी बात पर उससे सहमत नहीं होती। क्या वह तुरंत नाराज होकर उसे दोष देने लगता है? क्या वह चुप्पी को सजा बना देता है? क्या वह अपनी भावनात्मक स्थिति का इस्तेमाल सामने वाले को अपराधबोध देने के लिए करता है? या फिर वह रुक कर सोच सकता है, हम दोनों अलग सोच सकते हैं और फिर भी एक दूसरे के प्रति सम्मान रख सकते हैं। यही अंतर परिपक्वता को व्यवहार में बदलता है। एक और सूक्ष्म बात है प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर। प्रतिक्रिया अचानक निकलती है, उत्तर समझ से पैदा होता है। जब कोई पुरुष हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकना सीखता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता। क्रोध आता है लेकिन क्रोध उसे चलाता नहीं। ईर्ष्या आती है लेकिन वह उसके आधार पर निर्णय नहीं करता। असुरक्षा आती है लेकिन वह उसे अधिकार जताने का बहाना नहीं बनाता। यही स्थिरता धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। वह हर समय संदेशों के पीछे नहीं भागता लेकिन उदासीन भी नहीं होता। वह अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन नहीं करता लेकिन अपना जीवन केवल किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द भी नहीं बनाता। उसके अपने उद्देश्य होते हैं, अपने मूल्य होते हैं, अपने निर्णय होते हैं। वह संबंध को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, पूरा जीवन नहीं। और शायद यही बात किसी स्त्री को सबसे अधिक महसूस हो सकती है कि उसके सामने खड़ा पुरुष स्वयं में अधूरा होकर उससे पूर्ण होने की भीख नहीं मांग रहा। वह साथ चाहता है, सहारा नहीं। वह निकटता चाहता है, स्वामित्व नहीं।
वह प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के नाम पर दूसरे की स्वतंत्रता छीनना नहीं चाहता। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि ऐसा पुरुष कभी कमजोर नहीं पड़ता। वह भी टूटता है, उसे भी डर लगता है, उसे भी किसी की याद सताती है। फर्क केवल इतना है कि वह अपनी कमजोरी को छिपाकर कठोर बनने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और फिर भी अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है। यही भावनात्मक ईमानदारी उसके व्यक्तित्व को कृत्रिम आकर्षण से अलग करती है। अब उस गुण की तस्वीर लगभग साफ दिखाई देने लगी है। यह कोई तकनीक नहीं, कोई संवाद की चाल नहीं, कोई ऐसा व्यवहार नहीं जिसे किसी स्त्री को प्रभावित करने के लिए कुछ दिनों तक अपनाया जाए। यह व्यक्ति के जीवन जीने का ढंग है। जब भीतर सम्मान, संयम और आत्म जिम्मेदारी साथ आने लगते हैं, तब बाहरी व्यक्तित्व को अलग से आकर्षक बनाने की आवश्यकता कम हो जाती है। लेकिन अभी एक अंतिम प्रश्न बाकी है। यदि किसी पुरुष में यह गुण आ भी जाए, तो क्या उसका उद्देश्य स्त्री को आकर्षित करना होना चाहिए, या फिर आकर्षण स्वयं केवल उस परिवर्तन का परिणाम है जो पुरुष ने अपने भीतर किया है? क्योंकि शायद प्रेम की सबसे सुंदर स्थिति तब आती है जब किसी को पाने की बेचैनी समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर साथ होने की स्वतंत्र इच्छा जन्म लेती है। यही विचार हमें इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक ले जाता है, और शायद यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर अर्थ सामने आता है। यदि किसी पुरुष के भीतर स्थिरता, सम्मान और भावनात्मक समझ विकसित हो जाए, तो उसे किसी स्त्री को आकर्षित करने के लिए अलग से कोई भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह किसी को प्रभावित करने के लिए स्वयं को बदलता नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की प्रक्रिया में ऐसा व्यक्तित्व विकसित करता है जिसके साथ रहना सहज महसूस हो सकता है। आकर्षण तब लक्ष्य नहीं रहता, वह उस आंतरिक परिवर्तन की स्वाभाविक छाया बन जाता है। लेकिन यहां एक बहुत महीन अंतर समझना आवश्यक है। किसी स्त्री को आकर्षित करना और किसी स्त्री के मन में स्थान बनाना एक ही बात नहीं है। आकर्षण क्षणिक हो सकता है। किसी का चेहरा, आवाज, आत्मविश्वास या कोई विशेष व्यवहार कुछ पल के लिए ध्यान खींच सकता है, लेकिन मन में जगह तब बनती है जब सामने वाले को आपके साथ स्वयं होने की स्वतंत्रता महसूस हो। वहां दिखावा धीरे धीरे समाप्त होता है और वास्तविक व्यक्तित्व सामने आने लगता है। इसीलिए उस पुरुष की शक्ति उसकी ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि उसके भीतर की स्पष्टता में होती है। वह जानता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वह हर व्यक्ति की स्वीकृति पाने के लिए अपने मूल्यों को नहीं बदलता। उसे अकेले होने से इतना भय नहीं लगता कि वह किसी भी संबंध को पकड़े रहे, और जब उसे किसी के साथ रहना होता है तो वह उस व्यक्ति को पकड़कर नहीं, समझकर अपने पास रखना चाहता है। ऐसे पुरुष के लिए प्रेम किसी सौदे की तरह नहीं होता। वह यह नहीं सोचता कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया इसलिए तुम्हें भी मेरे अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए स्नेह किसी हिसाब की किताब नहीं। वह देता है क्योंकि देना उसके स्वभाव का हिस्सा है, और यदि सामने वाला किसी बात को स्वीकार नहीं करता तो वह अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए उस निर्णय को भी स्वीकार कर सकता है। यही वह एक गुण सबसे स्पष्ट होकर सामने आता है जिसकी ओर यह पूरी चर्चा बढ़ रही थी, भीतर से सुरक्षित होना। ऐसा पुरुष अपनी कीमत किसी दूसरे की पसंद से तय नहीं करता। उसे प्रेम अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम के बिना स्वयं को शून्य नहीं मानता। उसे साथ अच्छा लगता है, लेकिन अकेलेपन को अपनी हार नहीं समझता। वह किसी स्त्री को इसलिए नहीं चाहता कि वह उसके भीतर की कमी भर दे। वह उसे इसलिए चाहता है क्योंकि दो स्वतंत्र व्यक्तित्व साथ चलने में आनंद पा सकते हैं।